एक्सेल में सबसे ज़्यादा यूज़ आने वाला जो टूल है या जो ऑप्शन है वो है फ़िल्टर। और फिल्टर के अंदर भी एक ऑप्शन होता है एडवांस फ़िल्टर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि एडवांस फ़िल्टर को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे अपने काम को और ज़्यादा आसान बना सकते हैं। वैसे तो एक्सेल के ऊपर मैंने ये बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं जिन्हें आप जाके देख सकते हैं। ये वीडियो विशेष तौर पे उन एक्सेल यूज़र्स के लिए है जो डेटा को बार बार फिल्टर करते हैं और कॉपी करके कहीं और भेजने की कोशिश करते हैं या किसी दूसरी शीट पर ले जाते हैं। तो इस वीडियो को समझने के लिए हमने यहाँ पे एक छोटी सी जो टेबल है वो बनाई है और इस टेबल से हम समझेंगे कि फ़िल्टर और एडवांस फ़िल्टर में क्या अंतर है। तो देखो यहाँ पे ये जो टेबल दिख रही है इसमें 4 कॉलम है, एक नेम है, स्टेट है, आइटम है और सेल है। और ये अलग अलग कॉलम अगर आपको फ़िल्टर करनी हो यानी कोई स्पेसिफिक डेटा आपको निकालना हो तो आप कहाँ जाते हैं, आप इस टेबल को इस तरह से सेलेक्ट करते हैं एंड आप जाते हैं डेटा में और यहाँ पे आपको फ़िल्टर का ऑप्शन दिखता है। वैसे ये होम टैब में आपको यहाँ पे भी दिख जाता है। सो आप यहाँ से चले जाएं या यहाँ से चले जाएं एक ही बात है, यहाँ पे फ़िल्टर का ऑप्शन आ जाता है। अब मानिए आपको स्टेट के हिसाब से कोई चीज़ फ़िल्टर करनी है तो आप ये आइकन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से कोई एक स्टेट सेलेक्ट करते हैं और ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट किया है और उत्तर प्रदेश के हिसाब से जो डेटा है वो फ़िल्टर हो गया। अब मुझे ये जो डेटा मेरे सामने आया है ये मुझको कहीं और किसी शीट पे ले जाके पेस्ट करना है। तो देखो यहाँ पे एक दिक्कत आती है, जैसे मैंने इसको यहाँ से कंट्रोल सी के साथ कॉपी किया एंड यहाँ पे ले जाके जब मैं इसे पेस्ट करूँगा तो ये कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा। जो डेटा है वो कंप्लीट यहाँ पे नहीं आया है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी होती है फ़िल्टर डेटा को कॉपी पेस्ट करने में या किसी दूसरी जगह ले जाने में। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है एडवांस फ़िल्टर। और एडवांस फ़िल्टर इसी तरह से काम करता है कि आप कोई भी डेटा को एडवांस फ़िल्टर की सहायता से किसी दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, उसको कहीं भी भेज सकते हैं किसी भी शीट पर। अब कैसे लगाते हैं, चलिए इसको समझ लेते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे डेटा जो टैब है उस पर जाना है और यहाँ पे आपको एडवांस फ़िल्टर का ऑप्शन दिखेगा। आप चाहें तो ये जो आपका सिंपल वाला फ़िल्टर ना इसको हटा भी सकते हैं। ठीक है, हम प्लेन टेबल ले लेते हैं, हमें इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अब क्या करना है, आपको एडवांस फ़िल्टर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इस तरह की जो विंडो है ये दिख जाएगी, एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें जो क्राइटेरिया है वो लिखना है। तो अब मानो मैं यहाँ से सिंपली इसको कॉपी कर लेता हूँ या यहाँ पे टाइप भी कर सकता था। मैंने ये क्राइटेरिया ले लिया, मुझे तमिलनाडु स्टेट का डेटा चाहिए केवल। अभी हम सिंगल ऑप्शन के साथ में ये करके देखेंगे। आप मल्टीपल क्राइटेरिया के साथ में भी एडवांस फ़िल्टर यूज़ कर सकते हो, जैसे फ़िल्टर यूज़ करते हो कि यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आइटम सेलेक्ट कर लिया या नेम सेलेक्ट कर लिया, ऐसे करके भी कर सकते हो। सो यहाँ पे स्टेट ले लिया, उसके नीचे हमने स्टेट का नाम लिख दिया। अब हम एडवांस फ़िल्टर को यूज़ करेंगे। सो एडवांस फ़िल्टर पे हम क्लिक करेंगे, ये एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछेगा फ़िल्टर द लिस्ट इन प्लेस। इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे क्लिक कर लो। आप सबसे पहली चीज़ तो यही करो। उसके बाद में यहाँ पे लिस्ट रेंज का ऑप्शन दिखेगा, तो लिस्ट रेंज पे यहाँ पे एक एरो आपको दिख जाएगा, या तो यहाँ पे चले जाओ या फिर इस तरह से इसको ऐसे सिलेक्ट कर लो अपनी पूरी टेबल को। ठीक है, ये टेबल सेलेक्ट हो गई आपकी। अब ये पूछ रहा है आपसे क्राइटेरिया रेंज, तो क्राइटेरिया रेंज में यहाँ पे आप क्लिक करोगे और क्राइटेरिया इस तरह से सिलेक्ट कर दोगे, ये ऐसे भी आ जाएगा। अब ये आपसे पूछेगा कॉपी टू, तो कॉपी टू के लिए आप किसी एक विशेष सेल को सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे कर लो, यहाँ पे कर लो, कहीं भी कर लो और यहाँ से सिर्फ आपको ओके करना है। जैसे आप ओके करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपको सिर्फ तमिलनाडु का जो डेटा है वो दिख जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टेट तमिलनाडु सेलेक्ट किया था। अगर तमिलनाडु की जगह यहाँ पे आप उत्तर प्रदेश लिख देते हो, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर रहा हूँ। देखो अब यहाँ पे जो स्टेट है वो उत्तर प्रदेश हमने चेंज कर दिया है। अब उत्तर प्रदेश के हिसाब से हम दोबारा से एक बार इसको फिल्टर करके देखते हैं। सो यहाँ पे हम दोबारा से एडवांस फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे। अब क्योंकि आप एक बार एडवांस फ़िल्टर यूज़ कर चुके हो तो ये डेटा ऑलरेडी सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कॉपी टू अनदर लोकेशन पे हम क्लिक करेंगे, लिस्ट रेंज पे जाएंगे तो जो आपकी लिस्ट है वो सेलेक्टेड है ही। अगर लिस्ट आपने बढ़ा ली है तो आप लिस्ट को यहाँ से घटा बढ़ा सकते हो। क्राइटेरिया रेंज में आपको ये जो रेंज है अपनी ये सेलेक्ट करनी है और कॉपी टू के लिए आप जो सेल चाहो वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये सेल हम सेलेक्ट कर लेते हैं और जैसे आप इसे ओके करोगे तो यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश का जो डेटा है वो दिख जाएगा। तो ये तो हो गया कि एक क्राइटेरिया के साथ में आप एडवांस फ़िल्टर कैसे यूज़ कर सकते हो। अच्छा, एडवांस फ़िल्टर हमने यूज़ कर लिया। अब इस डेटा को आप जहाँ चाहे वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो जितनी बार चाहें। ये सिंपल एक प्लेन डेटा आपके पास में आके बन जाएगा, इसमें कोई भी फार्मूला या कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। अब हम यहाँ से क्राइटेरिया को डबल कर देते हैं। तो यहाँ से हम आइटम भी ले लेंगे इसके साथ में।
इस तरह से। अब मानो मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया में आइटम भी ले लिया और देखो स्टेट आ गया उत्तर प्रदेश और आइटम आ गया कंप्यूटर। अब उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर की सेल क्या क्या रही, तो सिंपल आपको सिर्फ वही फॉर्मूला वैसे ही लगाना है और बस इसमें एक छोटा सा बदलाव आपको करना पड़ेगा। तो एडवांस फिल्टर पे आप जाएंगे, दोबारा से कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करेंगे, रेंज आपकी ऑलरेडी सेलेक्टेड है। इसके बाद में आप जो क्राइटेरिया रेंज है वो आपको सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ से ये क्राइटेरिया रेंज मैं दोबारा से सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे जो आगे आपको दिख रहा है ना, ये आपकी शीट का नाम है। तो यहाँ पे मैंने शीट का नाम 2- एडवांस फिल्टर रखा हुआ है, वो दिखाई दे रहा है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। एंड कॉपी टू में हम यहाँ पे जाके इस जगह को सेलेक्ट कर लेते हैं, या जो और भी प्लेस आपको चाहिए उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद ओके करेंगे। तो अब यहाँ पे ये जो फिल्टर आया है, ये आया है स्टेट के हिसाब से और आइटम के हिसाब से। तो उत्तर प्रदेश में जो कंप्यूटर है वो 2 जगह सेल हुआ है और सेल कितनी कितनी आई है वो यहाँ पे आपको दिख रही है। इसको डिलीट करना बहुत आसान है, सेलेक्ट करिए और सिर्फ डिलीट का बटन दबा दीजिए, ये डेटा आपका यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब अगर आपको 3 तरीके से आपको करना है इसको, 3 क्राइटेरियाज देने हैं तो भी आप दे सकते हो। तो मैं थोड़ा सा आगे हटा देता हूँ, यहाँ से एक जगह और मैं डाल दूंगा, यहाँ पे डाल दूंगा मैं नाम, ठीक है। और नाम को भी मैं यहाँ पे इस वाले को 2-3 जगह डुप्लीकेट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अभी यहाँ पे आप देख रहे हो, तो मैं एक बार उत्तर प्रदेश के सामने और डाल देता हूँ इसको। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हो हमने 3 क्राइटेरिया लिए हैं, एक नेम लिया है, एक स्टेट लिया है, एक आइटम लिया है। और फिर से हम एडवांस फिल्टर को यूज़ करके देखेंगे। सो यहाँ से एडवांस फिल्टर पे हम जाएंगे, ये पूरी रेंज हम सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज पे हम जाएंगे और ये तीनों क्राइटेरियाज हम सेलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद में यहाँ पे कॉपी टू पे जाके हम ये जो सेल है इसको सिलेक्ट करेंगे और इसे ओके करेंगे। तो देखो एक डेटा है जो इन तीनों क्राइटेरिया के हिसाब से मैच करता है, जो ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये निकाल दिया। अब ये तो हो गया सेम इसी शीट पे करने के लिए। अब अगर आपको दूसरी शीट पे एडवांस फिल्टर यूज़ करना है, इस वाली पे, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो यहीं पे आपको एक सेल सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ से आपको एडवांस फिल्टर पे जाना है। अब यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल खाली आ रही हैं, क्राइटेरिया रेंज खाली आ रहा है, सब कुछ खाली आ रहा है, यहाँ पे सारे बॉक्सेस खाली हैं। तो यहाँ पे क्लिक आपको करना है और इसके बाद एडवांस फिल्टर पे जाना है और यहाँ से इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज को सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से क्राइटेरिया रेंज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं एक ही क्राइटेरिया को सेलेक्ट करूँगा, 2 क्राइटेरिया सेलेक्ट नहीं करूँगा। और उसके बाद कॉपी टू में आपको ये वाला जो सेल है वो सेलेक्ट कर लेना है और ओके करना है। तो यहाँ पे आपको जो उत्तर प्रदेश का डेटा है दूसरी शीट पर वो मिल जाएगा। सो इस तरह से हमने आज सीखा कि आप एडवांस फिल्टर को कैसे यूज़ कर सकते हैं एक्सेल में डेली डेटा को फिल्टर करने के लिए या अपने डेली यूजेस के लिए। और इसी तरह के ढेर सारे वीडियोस इस महीने में आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। दूसरी एक और चीज़ है कि अगर आप इसी तरह से वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करिए, हमारा एक बहुत यूज़फुल कोर्स है, पेन ड्राइव कोर्स है, जिसमें हमने ऑफलाइन सारे कोर्सेज दिए हैं। इस कोर्स के अंदर आपको 19+ प्रोफेशनल कोर्सेज मिल जाएंगे, जिन्हें आप अपने कंप्यूटर में, मोबाइल फ़ोन में, टीवी में आसानी के साथ में बिना इंटरनेट के देख सकते हो। और इसके साथ में आपको ढेर सारे प्रैक्टिस फाइल मिलेंगे, साथ में आपको कंप्यूटर के बहुत सारे नोट्स मिलेंगे और हमारी तरफ से ये कुछ फ्री गिफ्ट्स मिलेंगे, जिसमें एक एक्सेल मग है, माउस पैड है और बहुत सारे शॉर्टकट की कीज़ है। और ये कोर्स आपको कैसे मिलेगा? तो यहाँ पे नीचे आपको जो मोबाइल नंबर दिख रहा है इस पर भी कॉल करिए और इस यूज़फुल कोर्स का फ़ायदा उठाइए। आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप एक ऑफिस पर्सन हैं तब भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।